Hello everyone, this is Sailesh Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept. ये वीडियो नंबर 48 है रियल नंबर क्लास 10th का। इस वीडियो में मैं RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका एकेडमिक लेवल के लिए भी, इसलिए ज़रूर देखें। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है कि अधिकतर स्टूडेंट का आंसर आ रहा होगा 15 और बुक में दिया हुआ आंसर 16। अगर भी आप इस टाइप वाले प्रॉब्लम में फंसे हो तो वीडियो आप ही के लिए स्पेशल है और बाकी नहीं तो आप फिर से आप सब देखें। और बताना चाहूँगा कि वीडियो अगर भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। 6 bill come installing together and tool at interval of 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes and 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they toll together? क्वेश्चन बोला है कि जैसे आप कभी ट्रैवल करते हो तो टूल रोड देखे होगे, वहां पे टैक्स कटता है NH33 ये सब में, हाईवे सब में। तो उसी टाइप से बोला है। कॉमेंस मीन्स होता है टू स्टार्ट और टोलिंग मतलब होता है आपका टूल रोड जो होता है ना, उससे टूलिंग आया है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्वेश्चन बोला है कि 6 बेल है। अब वो 6 बेल टूल रोड पे लगा है और 6 का 6 बेल, मान लीजिए पहला बेल है वो 2 मिनट पे अपना साउंड प्रोडक्शन करेगा। मान लीजिए बीप करता है तो 2 मिनट बाद बीप करेगा, हर एक 2-2 मिनट पे वो बीप करेगा। दूसरा बेल है वो 4-4 मिनट के इंटरवल पे बीप करेगा, साउंड बनाएगा। और तीसरा बेल है वो 6-6 मिनट के इंटरवल पे बीप बनाएगा। और चौथा बेल जो है वो आपका, तीसरा बेल 6 पे बताया था, चौथा आपका 8-8 मिनट पे बीप करेगा, पांचवा आपका 10-10 मिनट पे बीप करेगा या साउंड बनाएगा, और लास्ट वाला 12 मिनट के इंटरवल पे बीप करेगा। तो आपसे बोला है कि अब आप तो जान ही, तो आपसे बोला है कि 30 घंटा में 30 आवर्स में उन लोग साथ मिल करके कितना बार बीप करेगा। 30 घंटा में 6 बेल मिल करके साथ में कितना बार बीप करेगा, एक एक नहीं। तो आपसे वो पूछा है, तो आइए देखते हैं। अब इसको ना हम समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डाटा लेके समझा देता हूँ। यही क्वेश्चन कंसेप्ट वही है, 6 बेल के जगह में यहाँ 2 बेल ले रहे हैं ताकि आपको समझाने में आसान हो, और नंबर भी छोटा छोटा ले रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए तो वो आप अपने बना लोगे। देखो, अब मान लो कि 2 बेल है। पहला बेल जो है ना वो 2-2 मिनट के टाइम इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करता है। 2 मिनट हुआ, एक बार बीप करेगा, बीप, फिर 4 मिनट होगा, फिर से वो करेगा बीप, 6 मिनट होगा, फिर से करेगा वो बीप। मतलब हर एक 2-2 मिनट के टाइम इंटरवल पे वो बीप बीप करते रहेगा, अपना साउंड बनाएगा। और एक दूसरा बेल है जो कि क्या करता है कि हर एक 3-3 मिनट के टाइम इंटरवल पे अपना साउंड का प्रोडक्शन करेगा, बीप करेगा या जो भी टी टा करेगा। अब तो मान लो कि आप अपना दिमाग लगाओ कि अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ वो कम से कम टाइम, कौन सा कम से कम टाइम, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, कौन सा कम से कम टाइम में दोनों एक साथ मिल करके बीप करेगा। जैसे दोनों तो अलग अलग अपना बीप कर रहा है, लेकिन कम से कम क्या टाइम होगा जिसमें वो दोनों मिल करके साथ में करेगा बीप। तो वही पूछता हूं। अब देखो कैसे लगाएंगे, तो अब देखते हैं, पहला बेल को ऑब्जर्व करते हैं। तो 2 मिनट में एक बार बीप किया, 4 मिनट बाद फिर से बीप करेगा, 6 मिनट बाद फिर से बीप करेगा, 8 मिनट बाद फिर से बीप करेगा। ये दूसरा बेल देखते हैं, ये 3 मिनट में बीप किया, फिर 6 मिनट में करेगा। अब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि अगर ये 6 मिनट में इधर भी बीप किया था और इधर भी बीप किया, मतलब दोनों बेल 6 मिनट पे साथ मिल करके बीप कर रहा है। तो ये क्या है, हम लोग का मिनिमम टाइम इन विच दे बीप टुगेदर, दोनों मिल करके वो कम से 6 मिनट वो है कम से कम टाइम जिसमें वो दोनों मिल करके बीप कर रहे हैं। आप ऐसे आगे भी देखो तो आप आगे फिर 8 मिनट में किया है, 10 में किया है, ये 12 में किया है। तो आप फिर से देखोगे तो यहाँ पे फिर 12 में इधर भी बीप है और इधर भी 12 मिनट में बीप है। तो फिर से दोनों मिलकर के 12 में भी बीप किया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कम से कम टाइम। तो वो कम से कम टाइम क्या है, 6 मिनट में
जिसमें वो दोनों मिलकर के बीप किए हैं। तो अगर दी मैं बोलूं कि ये छोटा डाटा था इसलिए हम लोगों ने अपना कॉमन सेंस यूज करके ये आंसर निकाल लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में या फिर इससे इसी तरह के और क्वेश्चन में जिसमें डाटा थोड़े अधिक हो, बेल का भी नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा हो, बेल भी बहुत ज्यादा हो, जैसे 7 बेल हो 10 बेल हो, तो वहां पर ये कॉमन सेंस यूज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोगों को लेकिन ये कुछ सिखा के जाएगा। क्या सिखाएगा कि आप 6 जो है ना ये 2 और 3 का एलसीएम है, 2 और 3 का 6 एलसीएम है। मतलब हमको हिंट से यही मिलता है कि इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जो टाइम इंटरवल दिया है उसका एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्यों? क्योंकि 2 का टेबल में भी 6 आ रहा है, 3 का टेबल में भी 6 आ रहा है, और क्या है 6 तो दोनों में मतलब 6 दोनों में आ रहा है, कम से कम है, लोवेस्ट इधर भी लोवेस्ट है और इधर भी लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोवेस्ट तो 2 है, लेकिन हमको वो नहीं देखना है, कॉमन देखना है, दोनों में कम से कम कॉमन क्या है। दोनों में देखो 12 भी कॉमन है, लेकिन 12 तो लिस्ट तो नहीं ना है, लिस्ट क्या है अच्छी, जैसे 12 भी दोनों में कॉमन मल्टीपल, 12 3 का भी मल्टीपल है और 12 2 का भी मल्टीपल है, दोनों का 12 भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन एलसीएम लोवेस्ट लेना है हमको, कम वाला, लीस्ट कम से कम। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 6। अब ये तो था यहाँ पे, अब आप यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमको 30 आवर में पता करना है कि कितने बार उन लोग मिल करके बीप करेंगे। इसको भी भूल जाओ और मैं आप पहले ये पता करो कि उन लोग साथ में मिल करके कितना देर में एक बार बीप करेगा, कितना देर में वो 6 का 6 बेल मिल करके साथ में बीप करेगा। जैसे मान लो कि आ जाएगा आपका मान लो कि 100, मान लो कि 5 घंटा में उन लोग मिल करके बीप करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 30 आवर में पूछा है, तो डिवाइड करेंगे 30 को 5 से तो 6 आएगा, और 6 में एक ऐड कर देंगे यानी 7 बार वो बीप करेगा। लेकिन हमको मेरा अभी इंटेंशन ये है, ऐसे तो मेरा इंटेंशन अभी ये है कि सबसे पहली बात कि उन लोग कौन सा मिनिमम टाइम में मिल करके साथ में बीप करेगा। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सीखे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। द मिनिमम टाइम इन विच दे टूल टुगेदर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। तो एलसीएम निकालेंगे, तो हम लोगों ने निकाल रखा है, वो क्या है 20 मिनट्स, सॉरी 120 मिनट्स, यानी 60 मिनट का 1 घंटा होता है, यहाँ 120 मिनट है, मतलब इसको 60 से डिवाइड करेंगे 2 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 घंटा में क्या होगा, उन लोग सब साथ मिल करके बीप करेगा। अब ये तो पता चल गया। अब आप तो आंसर ऐसे ही तेज हो निकाल लोगे। अच्छा 30 2 घंटा में सब मिल करके एक बार बीप करता, 30 आवर में पूछा है, आप तुरंत क्या करोगे 30 को 2 से डिवाइड करोगे, 15 आंसर बोलोगे, जो कि बुक में नहीं होगा। तो देखिए ऐसा क्यों नहीं है, ठीक ना। अगर आप इसी चीज में फंस रहे हो तो देखो, मान लो ये कॉमन सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे मैं आपसे बोल लूं कि आपके बाहर में जो गली है जिस लेन में आप रहते हो वहां पे हर एक 10 मीटर का मान लो आपका गली है, हर एक आपका 2 मीटर पे, हर एक 2 मीटर पे एक छोटा छोटा पौधा लगा हुआ है, एक छोटा छोटा प्लांट्स लगा है, पेड़ लगा है, जो भी मान लो, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं आपके गली में टोटल कितने सारे प्लांट हैं, तो आप तुरंत अपना दिमाग लगाओगे ब्रिलियंट वाला, आइंस्टाइन वाला, क्या करोगे 10 को 5 से 2 से डिवाइड करोगे और फट से आंसर क्या बोलेंगे 5। 90% स्टूडेंट तो यही करेंगे। तो अब आप चलो, ये आपका क्या था दिमाग का खेल। अब रियल में देखो प्रैक्टिकली क्या होता है। मान लो ये 10 मीटर का आपका गली है, बोर्ड में ले आया गली को। अब क्या करेंगे 2 2 मीटर पे हम लोग पेड़ लगाते, चलो 2 मीटर बाद तो एक यहाँ पेड़ लगाए, एक यहाँ भी 2 मीटर बाद, फिर 2 मीटर बाद यहाँ, फिर 2 मीटर बाद यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8 10, मतलब 10 मीटर है और 2 2 मीटर पे पेड़ लगा देंगे। अब आप गिनो कितने सारे पेड़ हैं, 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ 4 पेड़ 5 पेड़ 6 पेड़, जाओ मैजिक हो गया 6 पेड़ और आपका आंसर तो है 5। तो आप ध्यान देना कि ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग इस जब डिविडेंड डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट पेड़ को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक ना। आप इस टाइप से दिमाग में ये जो लॉजिक है ये क्या होता है कि फर्स्ट में छोड़ देते हैं, 2 मीटर बाद पेड़ लगाना, यहाँ से स्टार्ट जरूर करेंगे, 2 मीटर बाद यहाँ से पेड़ लगाएंगे, तो ये आंसर आता है, फर्स्ट वाला छूट जाता है, इसलिए हम लोग का आंसर 5 होता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है 6 पेड़ है।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए एक हमेशा ऐड कर देते हैं, इसीलिए आपका आंसर 15 आ रहा है। तो उसमें आपको एक ऐड करना है अपने से, क्योंकि आप पहला पेड़ को छोड़ दिए, मतलब वहां फर्स्ट वाला छूट जाता है। तो इसीलिए अगर दिया आपसे क्वेश्चन में बोले कि मान लो कि 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर कोई लंबा रोड है और उसमें 5-5 मीटर पे मान लो पेड़ लगा है, तो आप क्या करोगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 आंसर। लेकिन 4 पेड़ नहीं होगा, एक अपने से ऐड करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला पेड़ छूट गया होगा, तो एक ऐड करेंगे यानी कि 5 पेड़ होंगे। आप घर में करके देख लेना प्रैक्टिकल पेड़ लगा के, कम से कम इसी बहाने पेड़ तो लग जाएंगे। चलो देखो, तो ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन में सिंपल बोला था, हमको पता चल गया कि 2 घंटा में सब मिल करके एक बार बीप करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, सिंस 2 आवर इज इक्वल टू 1 टॉल, ये यूनिटरी मेथड है, सिंपली आप भी कर सकते हो। 2 आवर में 1 बार टॉल करेगा, तो इन 1 आवर क्या टॉल करेगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो हाफ टॉल करेगा, ये तो एक्चुअली मैंने यूनिटरी मेथड है। तो इन 30 आवर्स नंबर ऑफ टाइम्स दे ऑल टॉल टुगेदर, 30 घंटा में वो कितने बार मिल करके बीप करेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका 30/2। हम बोले थे 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 15, और एक जोड़ देंगे अपनी तरफ से। ये क्यों जोड़े अपने तरफ से, आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। 15 + 1 16। लेकिन आप अगर सिर्फ एकेडमिक का पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए यहीं तक है, लेकिन थोड़ा अगर ऊंचा सोचते हो तो थोड़ा देख लो। अगर भी आप कॉम्पिटिटिव में जाओगे तो आपसे कभी कभार ये भी पूछता है कि आपसे पूछेगा, अगर भी क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखता है, लेकिन अगर भी लिखा है एक्सक्लूडिंग एट स्टार्ट, मतलब शुरू वाला को छोड़ करके, जैसे इसमें मान लो आप कॉमन सेंस से सोचो कि ये सब बेल बोल रहा है कि 30 घंटा में कितने बार रिपीट करेगा, है ना, 30 घंटे में कितने बार एक साथ मिलकर के बीप करेगा। तो ऑब्वियसली है कि शुरू में कोई कोई ना कहीं तो बीप किया, उसके बाद का पूछा गया आपसे। तो इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है एक्सक्लूडिंग एट स्टार्ट या फिर इंक्लूडिंग एट स्टार्ट। तो आप सोच के देखो, इस क्वेश्चन में शुरू में तो कहीं ना एक बार सब मिल करके ना बीप किया, उसके बाद 30 घंटा आपसे पूछा है, इसीलिए हम लोग 1 जोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर भी इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन में आपसे कहीं नहीं लिखा रहे एक्सक्लूडिंग एट स्टार्ट या फिर इन, तो आप क्या करोगे, सिंपल इसी तरह बनाएंगे। लेकिन अगर जो क्वेश्चन में लिख देता है एक्सक्लूडिंग एट स्टार्ट, लास्ट में आगे कर देगा एक्सक्लूडिंग एट स्टार्ट, या फिर नीचे कर देगा एक नंबर में एक्सक्लूडिंग एट स्टार्ट और इंक्लूडिंग एट स्टार्ट। एक्सक्लूडिंग मतलब शुरू का छोड़ के, तो शुरू का छोड़ के अगर भी पूछता आपसे, मान लो इसी के नीचे, इसी क्वेश्चन के नीचे मैं लिख देता हूँ 1 नंबर में एक्सक्लूडिंग एट स्टार्ट और दूसरे नंबर में लिख देता हूँ इंक्लूडिंग एट स्टार्ट, तो एक्सक्लूडिंग एट स्टार्ट का आंसर हम लोग का 15 हो जाएगा, है ना। लेकिन मतलब शुरू का क्योंकि छोड़ने बोला था, हम लोग 1 नहीं जोड़ेंगे अपने से। लेकिन अगर भी आपसे क्वेश्चन में बोल देता है कि इंक्लूडिंग एट स्टार्ट, तो आपको कंपलसरी है जोड़ना पड़ेगा 1 अपने से, क्योंकि 1 छूट जाता है ना। लेकिन अगर भी आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है जैसे कि यहाँ पर, तो आपको अपने से जोड़ना पड़ेगा 1। और अगर भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग एट स्टार्ट, देन आपको जोड़ने का जरूरी नहीं है। तो अगर भी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।